हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट बार बार कमेंट किए जा रहे थे कि भैया एक बार अभी से 10th और 12th की तैयारी कैसे करें। अभी से 10th और 12th की तैयारी कैसे करें, वो भी टॉपर प्लान के साथ। आप बताइए, एक वीडियो के माध्यम से जैसे भी हो सकता है। आप बताइए हमको टॉपर प्लानिंग कैसे पढ़ाई करें अभी से, तो 2027 में हम बहुत अच्छा से टॉपर बन सकते हैं। ठीक है ना। आज का इस वीडियो जो होने वाला है आप लोग के लिए बिहार बोर्ड के, चाहे 10th हो या फिर 12th हो, 10th वाले हो या फिर 12th वाले हो, आप दोनों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। यदि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, टॉपर लिस्ट में जाना चाहते हैं, रैंक 1 टॉपर बनना चाहते हैं, तो आप सही वीडियो पे आए हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको हम पूरी जानकारी बताएंगे आप 2027 में टॉपर कैसे बन सकते हैं। ठीक है ना। इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। कोई तरीके से आप इस वीडियो के बाद आप टॉपर्स की तैयारी में लग जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए बिना देर किए आप इस वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे। कोई विद्यार्थी ऐसे रहता है जिसको चाहिए कि नहीं अभी इस पर हम बहुत बढ़िया नंबर लेंगे, बहुत अच्छा नंबर लेंगे, ताकि हम मेरा नाम भी पूरे बिहार में गूंजे। ठीक है ना। ऐसे ऐसे विद्यार्थी था। कोई अभी चाहता है कि नहीं बस हमको पास होना है। तो जो विद्यार्थी पास होना चाहता है उसके लिए वीडियो नहीं है। यदि जो भी विद्यार्थी टॉपर लिस्ट में नाम अच्छा नंबर लाना चाहता है, अपना नाम रोशन करना चाहता है, अपने जिले का नाम, पूरे बिहार का नाम रोशन करना चाहता है, अपने माँ पापा का नाम ऊंचा करना चाहता है, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। ठीक है ना। चलिए इस वीडियो के बारे में जानते हैं कैसे टॉपर प्लानिंग करें, अभी से बेस्ट पढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू करें ताकि अच्छा नंबर प्राप्त हो। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बिहार बोर्ड 2027, बिहार बोर्ड 2027 10th वालों के लिए है क्लास। ये भी देख सकता है, 10th वालों भी हो सकता है या 12th वालों, दोनों के लिए जो वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। क्लास 10th के लिए भी लागू होगा और 12th के लिए भी। 12th के लिए और थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, चलिए वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है ना। चलिए सबसे पहला काम आपको करना है, यदि टॉपर प्लानिंग के बारे में आपको जानना है तो सबसे पहला काम आपको करना होगा कि बुक के बारे में। ठीक है ना। यदि आपके पास बुक नहीं है तो सबसे पहले टॉपर प्लानिंग बनने का सपना छोड़ दीजिए, बुक नहीं है तो। क्योंकि क्वेश्चन आता है बुक से आता है, यदि आप बुक को पूरे अच्छे से नहीं पढ़िएगा, अच्छे से नहीं जान पाएगा, तो आप टॉपर प्लानिंग में कहीं ना कहीं आप थोड़ा मिस्टेक कर जाएगा, टॉपर लिस्ट में आपका नाम नहीं आ पाएगा। इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है, आपको नंबर लोगे, आपके पूरी बुक रहना आपके पास बहुत जरूरी होता है। देखते रहते हैं 10th वालों के लिए मैथ ले लेता है, साइंस ले लेता है और कोई भी विषय ले लेता है, छोड़ देता है, आधा लेते रहता है, बाद में लेता है, एग्जाम टाइम में लेता है। ऐसा नहीं करने का। यदि आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, अच्छा प्लानिंग चाहते हैं, तो सबसे पहला काम कीजिए, आप अपने पूरे बुक खरीद लीजिए। आपको जितना भी बुक आता है, क्लास 10th में हो या फिर 12th में, जितना भी बुक आता है आप वो खरीद लीजिए। इसके बाद आप आगे का पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको बुक परचेज करना है। तो समझ गए आप लोग, पहला काम क्या करेंगे, आप अपना पहला काम बुक परचेज करना है। ठीक है ना। उसके बाद आप जो बुक परचेज कर लिए तो आपके बाद सिलेबस के बारे में जानिए। आखिर सिलेबस क्या है, मैथ का सिलेबस के बारे में जानिए, साइंस, सोशल साइंस, जिसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, जिसके बारे में आपको जानना है, सबसे पहला काम कीजिए बुक के बाद आप सिलेबस को जानिए। को कहाँ से ज्यादा नंबर आता है, कहाँ से कम, किसको ज्यादा पकड़ बनाना है, किसमें नहीं बनाना है, किसमें ज्यादा समय देना है, किसमें कम समय देना है, यह आप सिलेबस के माध्यम से आप समझ पाइएगा। सिलेबस सर्च कीजिएगा, मैथ क्लास 10 सिलेबस, मैथ क्लास 12 सिलेबस, बहुत सारा वीडियो आ जाएगा। नहीं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको पूरी सिलेबस आपको हम पूरी साल बताएंगे। और सिलेबस हम बता भी चुके हैं और आपको पूरे साल पूरी सिलेबस के बारे में आपको बताने वाले पूरी डिटेल्स के साथ। समझ गए। आपका दूसरा पॉइंट में आपको क्या करना है, सिलेबस के बारे में जानना है, आखिर सिलेबस। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या करना है, तीसरा पॉइंट आप देखिए, सबसे तीसरा पॉइंट, यदि आपके पास बुक हो गया, सिलेबस जान गए हैं, अपना एक ड्रीम सेट कीजिए। समझ रहे मेरी बात को। क्या कीजिएगा, आप अपना एक ड्रीम सेट कीजिए और ड्रीम में आप अपना, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पासिंग मार्क चाहते हैं, सिर्फ पास नंबर चाहते हैं या फिर 300 नंबर हम चाहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ड्रीम का मतलब है सबसे ज्यादा कितना नंबर का पूरा जाता है, तो 500 नंबर। आपका ड्रीम ये होना चाहिए कि हम 500 में से 500 नंबर ला के रहेंगे, जैसे होगा तैसे। ड्रीम कमना नहीं चाहिए, ड्रीम होना चाहिए 500। यदि आप इस ड्रीम से चुकते हैं, ड्रीम लंबा होना चाहिए, तब हम अपना सफर तय कर पाते हैं। यदि आप बाइक से कहीं जाना पसंद करते हैं, ठीक है, लंबा सफर में जाना पसंद करते हैं, आप पहले क्या करते हैं, बाइक में पेट्रोल चेक करते हैं, बहुत सारा चीज होता है इसको मेंटेन करते हैं, उसके बाद लंबा सफर पे टूर पे जाते हैं। यदि आपके पास नहीं, आपके गांव के चौक पर जाना है, कुछ सामान लाना है,
चीनी खत्म हो गया चौक पे से, चौक के पास से नजदीक के बाजार के पास से अब ला के लाना है। जानते हैं उतना थोड़ा पेट्रोल सबके बाइक में रहता है, जाएगा बैठेगा लेके आ जाएगा, उसमें हो सकता है बाद में इधर उधर। तो ये लंबा सफर हम लोग चल रहे हैं, टॉपर्स प्लानिंग चल रहे हैं, बहुत मेहनती सफर में चल रहे, तो ड्रीम होना चाहिए बड़ा। इसके बाद कहीं ना कहीं आप इसमें से 450, 460, 480, 490, 85 ऐसे करके आप लाइएगा और आप अपना टॉपर लिस्ट में शामिल हो पाइएगा, ठीक है ना। समझ गए आप लोग। ड्रीम आपका क्या होना चाहिए, ड्रीम आपका सबसे बड़ा होना चाहिए। आपको ड्रीम के बारे में आपको सबसे बड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद यदि आप ड्रीम के बारे में समझ गए तो इसके बाद राइट सोर्स अपना अपना लीजिए, ठीक है ना। चौथे नंबर में क्या रखेंगे हम लोग, कहाँ से पढ़ाई करें। बहुत जरूरी होता है ये बात, हम कहाँ से पढ़ाई करें। बहुत सारे अक्सर बच्चे यहाँ पे फंसते हैं, पढ़ाई हम कहाँ से करें, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें, समझ नहीं आ रहा है। और ऑनलाइन में बहुत सारा वीडियो देखते हैं, हम आपको टॉपर्स बना के देंगे, आपको सबसे ज्यादा नंबर ला के देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। दिमाग हेल्पलेस हो जाता है, समझ से बाहर होता है। आखिर भाई हम तैयारी करें तो करें कहाँ से। इस चीज के बारे में आप घबराइए नहीं, हम आपको बताते हैं कहाँ से तैयारी करना है। ना हमसे कीजिए ना दूसरे से कीजिए। यदि आपका मन जहां से करे आप वहां से तैयारी कर सकते हैं, इसमें कोई तरह के संकोच नहीं है। आपका जहां दिल करे वहां से तैयारी कीजिए, ठीक है ना। तैयारी आपको करना है, पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ना है वो आप अपने दिमाग में रखिए, कहाँ से पढ़ना है। बहुत यदि ऑनलाइन पढ़ना चाहता है कोई विद्यार्थी, यदि ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप बहुत सारे वीडियो देखिए, कौन सा टीचर का आपको पसंद आ रहा है, सबसे ज्यादा पसंद, उस एक टीचर को पकड़ लीजिए, एक टीचर को पकड़िए, पूरी साल इसी टीचर के साथ मेहनत कीजिए आप भी, तब जाके आपको कुछ होगा। यदि नहीं कोई चाहता है कि नहीं हम ऑफलाइन पढ़ेंगे, ऑफलाइन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अपने गांव में आसपास नजदीकी में देख सकते हैं कौन अच्छा पढ़ा रहा है, कौन अच्छा टीचर है, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, आप उनसे मिलके बात कीजिए और उससे पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। इसके बाद आप अपना तब जान पाइएगा कैसे कहाँ से पढ़ाई करना है। ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है एक स्टूडेंट के लाइफ में। बहुत सारा विद्यार्थी ऑनलाइन बैच लेके फंस जाते हैं, किसी का बैच ले लेते हैं, किसी के बहकावे में, दूसरे के बहकावे में आके टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, भाई वो उसके लिए बहुत अच्छा पढ़ा है, तुम्हारे लिए नहीं पढ़ा रहा है, क्योंकि तुमको समझ में वो नहीं आएगा जो पढ़ लिया। ये वो अलग, सबका दिमाग एक जैसा नहीं रहता है, एक बात को ध्यान रखिएगा, सबका दिमाग अलग अलग काम करता है, इसीलिए आपका दिमाग उससे हटके काम कर रहा होगा, इसीलिए आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। आप अपने दिमाग से, यदि कोई आपको बोला कि नहीं चलिए इसका ले लीजिए बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, इसका बैच, तो कोई दिक्कत नहीं, उसका बैच लेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, इसकी पूरी जानकारी हम प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। यदि मान लीजिए कोई बोल रहा है कि ए का बैच ले लीजिए, क्या है तो ऑनलाइन पढ़ाने वाला है, ठीक है ना, ए का बैच बोल रहा है लेने के लिए, आप उस ए के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करें, या टीचर क्या है कैसा है नहीं है, पूरी जानकारी प्राप्त करें। उसके बाद आप डिसाइड करें कि हाँ सही है कि नहीं है, हमको उसके पास पढ़ने से हमको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, क्या कुछ कैसे। उसके बाद आप ऑफलाइन ऑनलाइन डिसाइड कीजिए, जहां आपका दिल लगे वहां पर कीजिए। ऑनलाइन से यह होता है कि पढ़ते पढ़ते स्क्रॉल करते गया, देखते गया, रील देखते गया। ऑनलाइन बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, लेकिन वहां पे कंसर्न सिर्फ पढ़ने वाला स्टूडेंट के ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे तैयारी करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद जानते हैं, समझ गए आप लोग कहाँ से पढ़ाई करें, अपने दिमाग से कीजिएगा, ठीक है ना, जहां आपका दिल करे वहीं से कीजिए। उसके बाद टॉपर्स का इंटरव्यू देख लीजिए, किस तरीके से टॉपर पढ़ाई कर रहा है उसका इंटरव्यू, या फिर आपके नजदीक में कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो अच्छा नंबर लाया होगा, या फिर टॉपर लिस्ट में आया होगा, टॉपर जो बन चुका होगा या फिर टॉपर लिस्ट में आया होगा, कहीं ना कहीं एक नंबर से जो गया, आप उनसे मिलिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनसे कैसे पढ़ना है उसके बारे में उसे डिस्कस कीजिए, वो भी आपको बताएगा। उसके इंटरव्यू से पता चलता है कैसे कैसे पढ़ा है, किस तरीके से मेहनत किया है, उस तरीके से, ठीक है ना। 5वां पॉइंट आपको पता चल गया। उसके बाद हम 6ठे पॉइंट की ओर आते हैं। 6ठा पॉइंट हमारा यह रहेगा 6 नंबर का, रूटीन के बारे में सबसे पहले आप जानिए। आप एक रूटीन फिक्स कीजिए, रूटीन हमको इस समय में पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, और कुछ नहीं करना है, बस पढ़ना ही है। रूटीन आप सेट कीजिए, जिस समय में मान लीजिए हम लोग 4 घंटा पढ़ना है अभी, अब 4 घंटा कैसे भी होगा पढ़ना है हमको, 6 घंटा पढ़ना है, 6 घंटा कैसे भी हमको पढ़ना ही पड़ेगा, कहीं पढ़ेंगे लेकिन हमको 6 घंटा 4 घंटा जितना आपका दिल करे, इतना सक्सेस होता है, अपना पढ़ाई के लिए कंटिन्यू करना है, पढ़ाई कंटिन्यू लगातार करना है, ठीक है ना। रूटीन बनाइए, किस समय में हमको क्या करना है, कहाँ ऑफलाइन जाना है, ऑनलाइन पढ़ना है, क्या कुछ कैसे करना है, रूटीन बनाइए, रूटीन फिक्स कीजिए। उसके बाद और 7 नंबर पॉइंट है कि नोट्स बनाइए, और नोट्स होना चाहिए, आपका नोट्स होना चाहिए,
खुद से नोट्स बनाइए। सब टीचर क्लास में बताता है, सब टीचर बताता है, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, बहुपद, त्रिकोणमिति, सब कुछ सब टीचर बताता है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। लेकिन जो टॉपर लिस्ट में आते हैं उनका एक चीज कॉमन होता है, खुद का नोट्स। यदि आप जितना अपने ऊपर आप खुद का नोट्स बनाइएगा, आपके लिए उतना ज्यादा फायदेमंद होगा। आप खुद का नोट्स बनाना सीखिए। किस तरीके से नोट्स बनाएंगे हम भी आपको बताएंगे, भाई अपना नोट्स कैसे बनाएंगे। हम भी बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं, हम भी रखे हैं, आप चाहिए तो हम आपको नोट्स भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है जहां से होगा। लेकिन हाँ, नोट्स वही चीज लिखना है अपने नोट्स में जो आप समझे है, अच्छे से समझ चुके हैं, उसके बाद आप नोट्स में उसको लिखिए, ठीक है ना। उसके बाद उसको नोट्स में लिखने का प्रयास कीजिए। और यदि वो नोट्स आप अपना बनाते हो तो हो सकता है नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर में आपको बहुत अच्छा फील कराएगा, बहुत सुकून भरा फील कराएगा। यदि जो मेरे बात से सहमत होगा वही अपना, यदि जो कम नंबर लाना चाहता है, 250-300 पास भी मार चाहता है, 350 नंबर लाना चाहता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 महीने पढ़ जाएगा तो फिर भी 2-4 महीने पढ़ के आप अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। क्योंकि बिहार में दोगुने प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको पता है। यदि आपको 100 मार्क का पूछा जाता है तो यहाँ से 200 मार्क आपसे पूछा जाएगा, उसमें से आपको 100 मार्क बनाना रहता है। कोई दिक्कत नहीं है। 500 पूछा है तो 1000 नंबर का आपको पूछ रहा है, इसमें से 500 नंबर का आपको जवाब आपको देना है, ठीक है ना। और 8 नंबर पॉइंट क्या है कि लगातार पढ़ाई करें, पढ़ाई कंटिन्यू करना है, लगातार करना है, बीच में ब्रेक लेके नहीं करना है। 1 महीना कंटिन्यू किया, लीड कॉपी फेंक दिया, इधर उधर उधर कर रहा है ना, इस चीज नहीं करना है। लगातार पढ़ाई करना है मेरे साथी, बहुत मेहनत करना है, टॉपर्स में बनना है। उसके लिए मेहनत बहुत ज्यादा लगता है, लगातार पढ़ना पड़ता है। 1 साल है मेरे प्यारे साथी, ठीक है ना। इसके बाद हम 9 नंबर पॉइंट में क्या रखेंगे, यदि आप सिलेबस कब से कब तक खत्म कर दीजिए, मतलब नंबर पॉइंट हम रख सकते हैं। तो देखिए, दुर्गा पूजा तक में आप सिलेबस को खत्म कर लीजिएगा, चाहे 10th वाला हो या फिर 12th वाला हो। सिलेबस आपको दुर्गा पूजा के समय में, क्या है, दुर्गा पूजा समय, दुर्गा पूजा के समय आप अपना सिलेबस खत्म कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप अपना सिलेबस दुर्गा पूजा के समय पूरी तरीका से खत्म कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिलेबस में कुछ ऐसा टॉपिक नहीं रहना चाहिए दुर्गा पूजा तक में कि आप उसको नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना। और इसके बाद उस सभी को रिवीजन 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 2-4 महीने आपको इसको रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, ताकि आपको 1 नंबर नहीं मिस हो। हाँ, और इसके 10वें नंबर पॉइंट में रखेंगे क्या, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक विशेष ध्यान देना है, क्वेश्चन बैंक पर, ठीक है ना। मॉडल सेट लगाना है, मॉडल सेट, मॉडल सेट जितना हो सकता है आपको मॉडल सेट लगाना है। क्वेश्चन बैंक पढ़ना है तो अभी नहीं करना है, उस लास्ट समय में करना है। 3-4 महीने बचता है तब आपको सेट बाय सेट खत्म करना है। 1, 5, 10, 15 जितना सेट आप खत्म कर सकते आपके ऊपर निर्भर है। मॉडल सेट बनाइए, क्वेश्चन बैंक को देखिए, प्रीवियस पूछा गया क्वेश्चन देखिए, PYQ देखिए, सब कुछ प्रॉपर लास्ट में सब देखना है। तो समझ गए होंगे आप लोग किस तरीके से पढ़ना है। यदि और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, और कौन सा वीडियो चाहिए आपको, हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। मिलेंगे आपको। अब चलते हैं। इतना आप टॉपर प्लानिंग के बारे में जान चुके होंगे, किस तरीके से हमको प्लानिंग करना है। प्लानिंग पहले खुद से डिसाइड कीजिए। इतना चीज देखने के बाद, इतना चीज देखने के बाद आप अपना भी एक प्लानिंग बनाइए। हमको किस तरीके से पढ़ना है, किस समय में क्या करना है, कैसे करना है, सबके बारे में जाना। और इसके बाद जो वाला वीडियो हम आपको भी देंगे एक और चीज कि आप सभी विषय में फुल नंबर कैसे लाएंगे। हिंदी में 100 में 100 कैसे लाएंगे, मैथ में 100 में 100 कैसे लाएंगे, 10th वाले हैं तो सोशल साइंस में पूरा नंबर कैसे लाएंगे, 12th वाले हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में पूरा नंबर कैसे लाएंगे, ठीक है ना। सबके बारे में बताएंगे। आप निश्चिंत होकर रिलैक्स कीजिए, दिमाग को शांत कीजिए, और टॉपर सवाल के बारे में धीरे धीरे आप सोचने का प्रयास करेंगे। इसके बाद कुछ हो, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग सोचते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिलैक्स रहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना, ठीक है ना। वंदे मातरम।